ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माचल गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या दिखा रहा है अगस्त के आरंभ काल में। देखिए, मीन राशि वालों के लिए खासतौर पर समझने की ज़रूरत है कि शनि महाराज का इस वक्त बड़ा विचित्र योग आपकी राशि में बना हुआ है और आपकी राशि के सम्मुख आके ही मंगल विराजमान है। मंगल शनि का परस्पर समसप्तक योग आपस में द्वंद्व चल रहा है और ऐसे में शनि वक्री है, पूर्ण ताकत में है और मंगल भी सप्तम में बैठकर कम ताकत में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी काम में फंसने का प्रयास ना करें, अड़ियलपना ना अपनाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति आपको बेकार परेशान करने की योग दे देगी। 7.5 का दौर आप पे चल ही रहा है, मध्यकाल है, तो ऐसे में विशेष तौर पर शनि को मनाने के लिए लगातार ये न के न प्रकार है तो सुंदर योग आपके लिए चला बना हुआ है एक समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। वो क्या है कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में यदि एक क्षण के लिए भी, कुछ देर के लिए भी भगवान शिव की सुंदर आराधना युक्ति युक्त तरीके से कर ली जाए, वो उपाय भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है आपको, तो वो कर ली जाए तो बिल्कुल पूरे वर्ष के लिए शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर करने के योग बन सकते हैं। हर समय ऐसा नहीं हो कि बार बार उसी तरफ एक तरफ भागते चलो। तो योग क्या है, कैसे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस दौरान विशेष तौर पर कई प्रकार के और भी शुभ योग बनने वाले हैं। इस अगस्त में शनि का परिवर्तन तो हो ही रहा है, जो हुआ है विशेष तौर पर, लेकिन बुध का भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो बन रहा है शुक्र के साथ, वो महालक्ष्मी योग बनाने के लिए तैयार है आपकी राशि में। कहाँ किस प्रकार से लाभ देगा, कैसे लाभ देगा, वो भी आपको समझना चाहिए विशेष तौर पर, और किस प्रकार से उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत बढ़िया योग बन सकते हैं। बुद्धि के द्वारा कई प्रकार के झगड़ों को सुलझाने में, कई प्रकार की यदि कोई प्रॉपर्टी का चल रहा है, कलेश चल रहा है, कुछ ना कुछ, उसको सुलझाने का रास्ता भी इस समय आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय, कुछ खास मंत्र क्या क्या करने चाहिए आपको, वो सब भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सावन का महीना, क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। कौन सा खास उपाय, वो कब करना चाहिए, कैसे रहेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। 1 अगस्त शुक्रवार का अवसर, सावन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि है, दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि माने तो आपके लिए कुछ रास्ता अच्छा, लेकिन कुछ रास्ता पथरीला भी दिखाई दे रहा है। उसका कारण भी आप स्वयं बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका मन जो है ना, वो बेकार के कामों में शनि महाराज जो है लिप्त कर रहा है, दुविधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है मन। उससे बचेंगे तो बिल्कुल सारा रास्ता ठीक कर लेंगे। बंधन में ना रुको, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा फ्री होकर काम करने का प्रयास करो, वो बहुत अच्छा है। बंधे से काम करते दिखाई दोगे तो वो कहीं ना कहीं है। भगवती की शक्ति की उपासना करो, शिव की उपासना करो, और जहाँ भगवान का आशीर्वाद होगा, भगवान का अनुग्रह हो जाएगा, तो ये 9 ग्रह साइड में हो जाएंगे। तो इसमें 10वीं स्थिति यानी भगवान का अनुग्रह प्राप्त करो। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, इस बात का ध्यान करो, शिव पार्वती का ध्यान करो, कल्याण होगा आपके लिए। गजकेसरी योग बना हुआ है, फिर काहे की चिंता कर रहे हो। बात कर लेते हैं 2 तारीख शनिवार का दिन, और शनि तो आपके लिए बहुत भारी चल ही रहे, 7.5 का दौर चल रहा है। ऐसे में शनि को मनाना चाहिए। इस वक्त ग्रहों का योग समझे, रवि योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। थोड़ी देर के लिए अष्टमी रहेगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, लेकिन उसके बाद नवमी का पदार्पण होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह योग आपके लिए खास तौर पर शनि को मनाने का दिन अच्छा दिखाई देता है। एक काम करें, थोड़ा सा दूध लें और दूध में थोड़े तिल डालें, काले तिल, और उनको के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। रुद्री के अंतर्गत अष्टम शांति अध्याय के अंतर्गत ये मंत्र आया है और ये सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है वैदिक दृष्टिकोण से। विशेष तौर पर यदि आप समझें, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि यजुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जो हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये मंत्र उन्हीं में से एक मंत्र है, यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आया है। तो इसको करिए, करवाइए, देखिए, नहीं तो ये शनि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने के योग दे सकता है और पूरे वर्ष भ्रमण करता रहेगा। अभी 2 वर्ष रहने हैं शनि यहाँ पर, तो इसलिए छोटे से सावन के दिन रह गए, नित्य पति इसका उपाय कर लीजिए।
अच्छा रहेगा, कष्ट को दूर करने के योग बनाता रहेगा। 3 तारीख रविवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने का, थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। विश्वास तो जागेगा लेकिन थोड़ा कमज़ोर स्थिति ग्रहों की दिखाई देती है। उस कमज़ोर स्थिति को प्रबल करने के लिए थोड़ा दृढ़ विश्वास चाहिए, प्रभु का सानिध्य चाहिए। थोड़ा सा और काम करने का प्रयास करें कि भगवान सूर्य की सुंदर उपासना करें, सूर्य को जल दें, सुबह सुबह गायत्री का पाठ करें, स्तवन करें, और एक हो सके तो पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि या गायत्री जप इत्यादि ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे में धर्म कार्य का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई ना कोई शातिर क्या है, हर शाख पे जो बदमाश बैठे हैं इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं आपके सीधेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कार्य कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा, विश्वास बेकार ना करें किसी पे। 4 तारीख का दिन बहुत विशेष है, 4 तारीख, और ये इस बार सावन का अंतिम चतुर्थ सोमवार का योग लेकर आई है, और ऐसे में दशमी तिथि और एकादशी तिथि का संयोग हो रहा है। मध्याह्न के आसपास तक हर क्षेत्र में एकादशी विराजमान भी हो जाएंगी। तो ऐसे में चौथा सोमवार जो होता है वो मनोकामनाओं को, रिद्धि सिद्धियों को देने वाला है, सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। कई यहाँ तक तो मत है कि मोक्ष इत्यादि को देता है, लेकिन सांसारिक इच्छाओं को भी पूर्ति देने के लिए योग देता है, मंत्र सिद्धि करने के योग दे देता है ये चतुर्थ जो सोमवार होता है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए धर्म स्थान पर मन का विराजमान होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा सुंदर है, तो मन लगेगा भी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मन हल्का सा कहीं परेशान होता है तो परमात्मा के चरणों में अच्छा ध्यान लगाने का यदि प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम कीजिएगा, वनस्पति के रस या गन्ने के रस से ऐसे में भगवान का सुंदर अभिषेक यदि किया जाए तो यह आपके लिए अच्छा आने वाले समय में विजय का योग बनाएगा। देखिए 2 दिन बाद गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है, तो ऐसे में तैयारी कर लीजिए और यह आपके लिए उन्नति का रास्ता, कोई अटका हुआ काम को ठीक करने का रास्ता बनाएगा बहुत जल्दी तरीके से। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम है, सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम है। मंगल शनि के जो नेगेटिव प्रभाव चल रहे हैं उनको ठीक करने के लिए भी आप हमारे साथ इस यज्ञ में, कार्यक्रम में, इस रुद्राभिषेक में और सुंदरकांड कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में भंडारे के साथ 9-10 बजे तक एक यज्ञ चलते हैं। तो आप अवश्य विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सादर आमंत्रित हैं, आइए भाग लीजिए। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और पवित्रा एकादशी और पापनाशनी एकादशी का सुंदर योग है। साथ में गजकेसरी योग, राजयोग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए कई प्रकार के लाभ उत्पन्न करने की स्थिति दे सकता है। मेहनत इस वक्त आपके भाग्य में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जितने कदम उतनी मेहनत, उतनी सफलता, उतने कार्य पूर्ण, ये योग साफ साफ बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि शनि की दृष्टि आपके राशि से इस वक्त जहाँ पड़ रही है वो एक अंकुश उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, भगवान का विष्णु के निमित्त प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं, उनका चरणामृत ग्रहण करें, उनका पंचोपचार पूजन करके देखिए कृपा से कष्ट दूर होंगे। 6 तारीख बुधवार का अवसर, बुद्ध प्रदोष का योग बना हुआ है और बुद्ध महाराज इन दिनों चल रहे अस्त वक्री स्थिति में चलते हुए बुद्ध सूर्य से दूर तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं, तो वो पूर्ण लाभ होने नहीं दे रहे हैं, बुद्धि का बल वो सही रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में बुद्ध प्रदोष का योग है, दही से बुधवार के दिन शाम के समय भगवान शंकर का थोड़ा अभिषेक कीजिए। देखिए बुद्ध बहुत जल्दी जागने वाले और महालक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में बुद्धि के दृष्टिकोण से होता दिखाई दे रहा है। सारा खेल बुद्धि करती है और बुद्धि को जगाने के लिए ये जो उपाय बताया ना, ये भगवान शंकर पे जो विभिन्न औषधियों हम अर्पित करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा का सारा सिर को ठंडा रखने का ही तो काम करते हैं। कोशिश ये करें, इस रहस्य को समझेंगे तो बहुत संपूर्ण रूप से कल्याण का योग बनेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों नक्षत्रों का खेल जो समझ लीजिए वो क्या कुछ करने वाला है आपके लिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे में दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, लाभ का योग बनता दिखाई दे। पूरे दिन अच्छे से जो ग्रह योग हैं कम से कम 70% तो आपके फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शनि मंगल का टकराव जो है वो कभी भी झटका दे सकता है। तो आपको ऐसे व्यक्ति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें कोशिश करें अपने घर में सिद्ध इस समय कष्टों को निवृत्त बचे रखने के लिए कवच धारण करें। शनि का कवच धारण करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको जितना धारण करके रखोगे वो अच्छा रहेगा। हमेशा अपने घर में रखने का यूज़ करें, अपने ऑफिस में रखने का प्रयास करें। शनि का रक्षा कवच जिसको कहा जाता है, जो संख्याओं के अनुसार से बनता है, वो बहुत प्रकार से कष्टों को निवृत्त करने का योग देता है। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सत्यव्रत इस दिन किया जाएगा। भगवान हयग्रीव की भी
सुंदर पूजा इस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। भारतीय संस्कृति में अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। हयग्रीव का मतलब है, एक हयग्रीव के नाम का राक्षस था, उसने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु में अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अमर तो प्रकृति के विरुद्ध है। तो उसने ऐसा आशीर्वाद मांगा कि हयग्रीव को ही मारे। उस लीला को करते हुए भगवान ने अश्व का रूप धारण किया और फिर उस एक हयग्रीव का संहार किया। बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में विद्यमान है। इसको पढ़ेंगे तो जीवन में के सत्य को ग्रहण करने का सुंदर रास्ता बनेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योगा योग जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त भ्रम की स्थिति पड़ती दिखाई दे रही। कुछ गलत लोग आपके पीछे पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का योग बना सकते हैं। तो उनसे बचने का आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, वो करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। गऊ का दूध भगवान शंकर पर अर्पित करें, वो भी इन दिनों सावन के महीने में सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 9 तारीख शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, इस दिन राखी का सुंदर पर्व है, श्रावणी का सुंदर पर्व है, उपाकर्म का सुंदर पर्व है। और इसी दिन बुध आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से जो आपके केंद्र भावों के मालिक हैं उदय होकर बुद्धि भाव में अपना सुंदर योग बनाने जा रहे हैं। यही महालक्ष्मी योग का निर्माण कुछ दिन में करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो बुद्ध को शक्ति देने का सुंदर कार्य आपको करना चाहिए। बुद्ध का संबंध बहनों से भी होता है, बुआओं से भी होता है, और राखी का सुंदर पर्व है। इस रहस्य को आपको समझना ही चाहिए। राखी कितनी चमत्कारिक हमारे यहाँ वर्णन किया गया राखी के चमत्कारों को, वो भी आप समझें। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का अद्भुत वर्णन शास्त्रों में बड़ा प्राचीन काल से मिलता है। आज कुछ भ्रांति संसार में उपस्थित कर दी जाती है। आज हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से राखी को कुर्मावती और हुमायूं के साथ जोड़कर बना दिया और उसके द्वारा उन कथाओं को हमारी टेक्स्ट बुक्स में डालकर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में डालकर कुछ वर्ष पूर्व ऐसी व्यवस्था बना दी गई। शायद हमारे बच्चे, हम सब लोग यही सोचते हैं कि हमारी संस्कृति तो शायद हुमायूं से पहले थी नहीं, मुगलों से पहले थी नहीं। लेकिन यदि शास्त्र में वर्णित, हमने आरंभ में एक मंत्र पढ़ा था, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे महाचलम आचल। यानी भगवती महालक्ष्मी ने ये सबसे पहला जो राखी का बंधन था, ये बड़ा अब ये शास्त्र में वर्णन जो आता है कैसे किया उन्होंने, उसके लिए राजा बलि की कथा चलती है। भगवान वामन का जब अवतरण हुआ तो उस वक्त उन्होंने 3 पग में समस्त जो संसार को नाप लिया था। जो 2 पग में नापने के बाद तीसरा पग कहाँ रखा था, बलि के सिर पे रख दिया था। कि बलि ने कहा था कि आपने संपूर्ण संसार पर तो आधिपत्य स्थापित कर लिया, जो दान मैंने दिया उसको स्वीकार कर लिया, और अब तीसरा पग जो रखना है वो प्रभु आपने अभी मेरे शरीर पर विजय नहीं प्राप्त करी, आप मेरे सिर पर अपना चरण रखें। तब तीसरा कदम उन्होंने वहाँ रखा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर महाराज बलि को क्या किया, महाराज बलि को राज्य दे दिया, पाताल लोक का राज्य। भगवान ने जिस प्रकार से उनको श्रद्धा के साथ संपूर्ण रूप से जो उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, ये सब परीक्षा ही कथाओं के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से भगवान ने महाराज बलि की परीक्षा ही ली ना, और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो उनको परिश्रम, उस परीक्षा का जो उपहार मिलना था, उपहार क्या मिला, वरदान मिला। तो महाराज बलि ने भगवान से वरदान में मांगा कि भगवान मैं, आपने मुझे पाताल लोक दे दिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप भक्त पर कृपा करें कि आप जब भी मैं उठूं तो मेरे को सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। कैसे होगा दर्शन, तो भगवान को द्वारपाल बना दिया गया। महाराज भगवान ने प्रसन्न, यानी भक्त पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसी मनोकामना सिद्धि हो की इच्छा रखता है भक्त, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ प्रेमवश क्या हुए, महाराज बलि के यहाँ पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और जैसे ही महाराज बलि उठते थे तो कहा जाता है कि सबसे पहले दर्शन श्रीहरि के उनको होते ही थे। ये श्रद्धा भाव विश्वास की कथा है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा भक्त बुद्धि ही चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। कहा जाता है भगवती जो लक्ष्मी थी बड़ी दुखी हुई कि भगवान को वहाँ उन्होंने बांध के रख लिया, मोहवश आपने भक्त जाल में फंसा लिया। तो भगवती ने क्या किया, वहाँ जाकर महाराज बलि के समक्ष उपस्थित हुई और उनको इस श्रावणी कर्म करते हुए, इस जो सावन का महीने की पूर्णिमा के तिथि के दिन वहाँ जाकर उनको रक्षाबंधन बांधा। अब रक्षाबंधन बांधा जाता है तो बहन को कुछ ना कुछ देने की परंपरा है और वचन दिया जाता है। तब उन्हें कहा जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो ये विशेष तौर पर रक्षा सूत्र भी है और साथ साथ बहन के साथ भाई का प्रेम भी है। तो महाराज बलि ने जिस प्रकार से बहन को कुछ देने को मांगा तो भगवती महालक्ष्मी ने क्या मांगा कि आप मेरे पति को छोड़ें यहाँ से आप। तो वहाँ से भगवान पुनः
वापस भगवती लेके चली गई। तो यानी ये परंपरा, ये कथा का माध्यम हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को हटाएं। शास्त्र बड़े ही वृहद वर्णित हैं, इन सब चीज़ों अनादिकाल से परंपरा रही है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से तोड़ने का कार्य किया वो बहुत गलत लोगों ने, और हम उसको समझ में नहीं पाते हैं। पौराणिक काल से इन कथाओं के माध्यम से हमको समझ में आता है। इसके अलावा और समझें, ये केवल भाई बहन का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल भाई बहन को जिस प्रकार से कह देते हैं, नहीं, ये विजय का संकल्प है, ये संकल्प बुद्धि का चमत्कार है कि हम संकल्पबद्ध होकर, इंद्राणी ने इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था। जेन बद्धो बलिराज दान इंद्र महावत्यनो, जो इंद्र ने विशेष तौर पर, इंद्र जब युद्ध में लगातार हार रहे थे तो इंद्राणी ने संकल्प कर कर, यज्ञ कर कर एक रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरी सतीत्व का संकल्प है कि इसको बांध के जाओ, इस रक्षा सूत्र को। ये राखी जो है वो रक्षा सूत्र है। ये ब्राह्मण अपने शिष्यों को बांधते हैं, गुरु अपने शिष्यों को बांधते हैं। तो इसके द्वारा जो आप पूजा कर्म इत्यादि करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कर्म के आरंभ करने से पहले वो हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है वही तो वास्तविक तौर पर राखी है। आज हमको इन शास्त्रों को समझना चाहिए, और ये चमत्कारी काम करता है। ये आपका संकल्प है, इसको मंत्र से सिद्ध कर कर ही धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम आपको इन सब सिद्धांतों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इस पे विश्वास जगाएं। ये केवल परंपरा नहीं है, बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार, इस बार तो बड़ा सुंदर योग ऐसा बन रहा है कि भद्राव है ही नहीं पृथ्वी पर, तो आप आनंद भाव से किसी वक्त भी इन समस्त कर्मों को करने का सुंदर योग बना सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करें, और उसके बाद भाई और बहन के सब संबंध, जो परिवार के संबंध हैं, उनको बहुत आनंद के साथ समझाते हुए इस कर्म को करें। कल्याण के सुंदर योग बन सकते हैं। तो मीन राशि वालों, इस राखी के चमत्कारिक योग पर आप लाभ लेने का अद्भुत योग बना सकते हैं। राखी रक्षा सूत्र को बांधने को कहते हैं, कष्टों को हरने की तिथि को कहा जाता है, और ऐसे में जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जो तिलक धारण किया जाता है, वो संपूर्ण रूप से आपकी अलाएं बलाओं को दूर करने के योग बनाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि लाल रंग के सूत्र को धारण करना, और उसके अंदर विशेष तौर पर यदि आप तांबे के युक्त तांबा धातु को लेकर कौड़ी साथ में रखकर, और थोड़ा मीठा गुड़ युक्त मीठे को साथ में बांधकर यदि इसमें धारण करेंगे, तो कहा जाता है कि आपके लिए बहुत कल्याणकारी रक्षा सूत्र होता है। और इसको सिद्ध भी करने का सुंदर तरीका है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि गुरु मंत्र के द्वारा या गायत्री मंत्र के द्वारा इसको सिद्ध करें, और उसके बाद इसको कम से कम सिद्ध करके 108 बार मंत्र जप करके जिसको भी बांधेंगे ना, जो अपने इष्ट को बांधेंगे, अपने मित्र को बांधेंगे, अपने परिवार के सदस्य को बांधेंगे, अपने शिष्यों को बांधेंगे, तो कहा जाता है उनके कष्ट भी सुंदर हरने के योग बनेंगे। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला योग बनाएगा। गायत्री का मानसिक तौर पर स्तवन करना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है इस सुंदर योग पर। ये आपके ऋषियों के द्वारा दिया गया एक सबसे बढ़िया निधि है, तो इसको अवश्य जप करके इस दिन सिद्ध करें और अपने कष्टों को हरने का योग बनाएं। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और बुध का शाम को जागना आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए लॉटरी खोलने के योग बना सकता है। 10 तारीख रविवार का अवसर, और भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है, कृष्ण का स्तवन का महीना आरंभ हो रहा है, और ऐसे में सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए नए एक रास्ते को आरंभ करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ा आने के लाभ के योग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानसिक चिंताएं भी कुछ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन चिंताओं को दूर करने के लिए अच्छा होगा कि आप विशेष तौर पर इस महीने में सबसे श्रेष्ठ यही रहेगा कि आप विशेष तौर पर थोड़ा थोड़ा दही लेकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करते हुए, भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण करें, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनते रहेंगे। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव जो आपने अभी समझा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का योग बन रहा है, जो परिवर्तन का समय इस वक्त चल रहा है, शनि मंगल का टकराव चल रहा है, शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति चल रही है, इन सब का प्रभाव वर्तमान में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से अलग अलग पड़ रहा है। मूल जन्मपत्री राशि के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर राशि वाले के लिए, जैसे जिस राशि का जो ग्रह योग बन रहा है वो हर राशि वाले के लिए उसी प्रकार का ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से? बहुत सारे बात लोग व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि 12 राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का प्रभाव तो हर व्यक्ति के साथ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों की युति किस प्रकार से है, आप मान के चले कि किस प्रकार का योग बन रहा है। इसको ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए कि एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है क्या, जब कोई बीमारी आ रही है मौसम के अनुसार परिवर्तित हो रही है कि सब लोग उसी के अनुसार से बीमार हो रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है।
तो आपकी मूल जन्मपत्री, आपकी मूल जो आप प्रकृति है वो किस प्रकार की है, उसका प्रभाव किस प्रकार से है, कौन इम्यून स्ट्रांग है, कौन इम्यून वीक है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से होता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि परिवर्तन के योग बन रहे हैं। वर्तमान में ट्रांजिट के प्लैनेट के दृष्टिकोण से हमने आपको राशि के दृष्टिकोण से वो बताया, इंडिविजुअल आपकी जन्मपत्री में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों का प्रभाव, कौन से ग्रह आपके जन्म में पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से किस प्रकार के योग आप बनाकर बैठे हुए हैं और कैसे उसमें परिवर्तन लाने के योग बन रहे हैं। तो ग्रहों की गोचर ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करती है। और जल्दी जल्दी यदि आप परिवर्तन का रास्ता देखना चाहते हैं, प्रभाव देखना चाहते हैं, तो उसको सही से समझकर यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छे से परिवर्तन के योग बन जाते हैं। तो इस समय जो ग्रहों का योग चल रहा है उसका प्रभाव भी आपने समझ लिया है। हमने आपको भी बताया था कि शनि मंगल का जब टकराव चलता है आपस में तो मन में कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होता है। इसके लिए अलग से जो वीडियो बनाया था उसको जाके समझ लीजिएगा। तो जो 3-4 महीने का योग है वो अंतर्द्वंद से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना है। शनि मंगल का जब टकराव होता है तो क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बृहस्पति शुक्र की युति जब चल रही होती है तो मानसिक तौर पर व्यवस्था ऐसी बनती है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में विचारों की उत्पन्न होती है। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, उसमें कौन सा चुनना है उसके लिए हमें निष्कर्ष पे पहुंचना होता है और ज्योतिष वही निष्कर्ष बताता है। अब ऐसा समझें आप इसको इस प्रकार से बहुत अच्छे से उदाहरण हम दे के समझाते हैं कि गूगल ने आपको रास्ता दिखा दिया। आजकल गूगल मैप्स का हम देखते हैं और उसके बाद भी ये थोड़ी गूगल पकड़कर आपको उसी प्रकार से ले जा रहा है कि नहीं इस पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है। वो तो आपके हाथ में, चुनाव आप कौन सा कर रहे हैं। सामने आपके सामने मार्ग प्रशस्त है, ज्ञान आपके सामने दिया हुआ है, उस ज्ञान पर आप चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, वो चुनाव आपके जीवन में आपको दे दिया गया है। जैसे कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। परमात्मा हम लोग के मन में आती है कि परमात्मा हमको गलत रास्ते पे जाने ही क्यों देता है। परमात्मा ने आपको जन्म देने के बाद, प्रकृति ने आपको जन्म देने के बाद खुली छूट दे दी, ज्ञान भी साथ साथ दे दिया। देख भाई, ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा और ये करेगा तो इसका प्रभाव ये होगा। ये शास्त्र से समझ में आता है, उदाहरणों से समझ में आता है। निष्कर्ष जो शास्त्र में कथाएं हैं, कथानक है, जो विभिन्न पुराण इत्यादि में कथानक है, उसके द्वारा हमें समझ में आता है कि ये करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव होगा, उसके अनुसार से हमारा भविष्य भी बदलेगा और प्रारब्ध के दृष्टिकोण से जो हमारे जीवन में आगे बनकर आएगा उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान आपको नेत्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस चीज़ों में आगे चलने से ये इसका प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो, फिर आप चुनाव करें कौन सा चीज़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव होता है कि उपाय जो करते हैं उसका प्रभाव होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता उपाय का प्रभाव? हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन का योग बनता है। हम तो नित्यप्रति देखते हैं जब प्रार्थना, अनेक प्रकार के शास्त्र में वर्णित उपाय, चाहे वो किसी प्रकार के भी हों, जिस शास्त्र जिसका अनुभव, जिस विद्वान का अनुभव हुआ, उन्होंने वो उपायों को शास्त्र में वर्णित किया, उनका प्रभाव बिल्कुल होता है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन है ही, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र में अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए जो रास्ते में बताए गए हैं वो समस्त आपके जीवन में कल्याण का योग देते हैं। इस वक्त तो सावन का सुंदर महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं सावन के महीने में। कोशिश ये करें भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए 9 ग्रह आपके जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, बहुत सारे खेल आते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के आते हैं, लेकिन भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भाव से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर रूप से लिखा है कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो कौन मेट सकते हैं? भगवान शंकर ही मेट सकते हैं। और भगवान शंकर का अनुग्रह, ये 10वां ग्रह है, इसका अनुसरण करने का प्रयास करो। 9 ग्रह तो जो खेल खेलेंगे, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, ये सब तो ग्रह चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी जो 10वां ग्रह है प्रभु का अनुग्रह हम प्राप्त करने का प्रयास करें। शिवरात्रि से नवरात्रों में, विशेष तौर पर सावन के महीने में विशेष कार्यक्रम चलते हैं, हर क्षेत्र में चलते हैं, भारत के क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातन की पद्धति रही, वो जहाँ जिस प्रकार भी योग होते हैं, लोग भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। और कथाओं के माध्यम से वो विश्वास जागना चाहिए कि एक लोटा जल भी भगवान शंकर को यदि अर्पित करेंगे तो बहुत सारे कष्टों से निवारण करने का ये विश्वास है हमारा, ये संस्कृति का विश्वास है। और ये अनुभव भी है कि भगवान समस्त कष्टों को हर लेते हैं। जैसे दूध अगर डालेंगे भगवान शंकर, पुष्टि के योग बनेंगे। भगवान के अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक विधान शास्त्र में उपस्थित किए गए हैं। तो इस वक्त रुद्राभिषेक का समय चल रहा है, तो कोशिश ये करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से भगवान को जल अर्पित करें, दूध से भगवान का अभिषेक करें, दही से भगवान का अभिषेक करें, घी से भगवान का अभिषेक करें, इच्छू रस, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। और
बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्र में वर्णन जो किया है जिन प्रकार की पद्धतियों को, उन सब चीज़ों को कर लेने से बहुत बढ़िया अद्भुत प्रकार के योग कर्म के द्वारा वो योग बना सकते हैं आप। तो इन सबको समझे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक रखा। बहुत सारे लोगों ने उसमें भाग लिया। लोगों ने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए अपने अपने अनुसार से उसमें समर्पण संपूर्ण साथ देकर उस कार्य को किया। कुछ दिन और शेष बाकी हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम समय चल रहा है, जिसमें बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े उत्सव। कृष्ण पक्ष से ज़्यादा शुद्ध माना जाता है शुक्ल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा गति को प्राप्त वृद्धि की तरफ जा रहे होते हैं। जो पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बनता है, श्रावणी कर्म उपाकर्म, उसी दिन तो अमरनाथ में जल चढ़ता है। तो कोशिश ये करें श्रद्धा के साथ भगवान के इस सुंदर मास में संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं। जो 2 सोमवारों का सुंदर योग रहेगा, तीसरा चौथा सोमवार, जो चौथा सोमवार का योग बन रहा है, उसमें अवश्य भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर आश्रम में जो प्रतिष्ठित बड़े विशाल भगवान शंकर के श्री विग्रह, फेसबुक पर जाकर आप हमारे उस कार्यक्रम को डेली लाइव भी देख सकते हैं। जो हमारा फेसबुक है आचार्य वाणी आचार्य विक्रमादित्य, उसमें हम लाइव डेली उस पूजा को दिखाते हैं, कराते हैं। आप सब भी उस दिव्य रुद्राभिषेक कर्म में सम्मिलित हों। भगवान का सुंदर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा जो स्तवन चलता है और उनका पाठ चलता है, उनका जलात्मक दुग्धात्मक अनेक अनेक प्रकार से औषधियों से जो अभिषेक चलता है, उसमें सम्मिलित होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के समर्पण को अर्पित करें। और रविवार वाले कार्यक्रम में तो आप सब सदा आमंत्रित ही रहते हैं, उसमें आप आएँ। दिल्ली में ये विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है और पूरा एड्रेस हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है आचार्यविक्रमादित्य.com, उस पर भी जाकर संपूर्ण जानकारी लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।